हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजू कुमार, आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक फैमिली की आपसे परिचय कराना जा रहा हूँ, जो कि एक लड़की रहती है और वो लड़की अपने आदमी से बहुत परेशान रहती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा आदमी मुझे कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो परेशान सोचकर वो दौड़ते हुए या जल्दी से अपने मायके की तरफ जाती है। वो जैसे गई, अपनी माँ से बोली, "माँ, मैं वहाँ पर मैं नहीं रहना चाहती हूँ।" माँ बोली, "क्यों बेटा?" तो वह लड़की बोली कि माँ, जो मेरा आदमी मुझे बहुत कष्ट देता है, मुझे मानता नहीं है, मुझे परेशान करता है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो माँ बोली कि बस इतनी सी बेटा, इतनी सी बात पे सब परेशान हो गई। चलो ठीक है, जब उस वहाँ पर नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ दे दे रहा हूँ, कुछ ज़हर दे दे रहा हूँ। ले जाकर क्या कर देना, खिला देना। हाँ, लेकिन एक साथ नहीं खिलाना, थोड़ा-थोड़ा जो चूरन है या पॉइज़न है, पॉइज़न का जो चूरन है, उसको ले जाकर क्या कर देना, उनके भोजन या खाना में मिला दिया करो। 30 से 35 दिन में क्या कर जाएगा वो, मर जाएगा। तो लड़की बहुत प्रसन्न हुई। जब लड़की प्रसन्न हुई, तो जैसे वहाँ से जैसे जाना उस पॉइज़न को लेकर जा रही थी, तब तक माँ उसे बुलाती, "बेटा रुक जाओ, थोड़ा-सा मेरी बातों पे ध्यान देना कि अब से तुम खाना जब बनाना तो उस थोड़ा स्वादिष्ट बनाना खाना, मतलब अच्छे-अच्छे पकवान बनाना, अच्छे-अच्छे भोजन खिलाना उनको, क्योंकि वैसे भी वो आदमी 30 से 35 दिन में क्या कर जाएगा, मर जाएगा। तो और खाना के साथ-साथ अपनी ज़ुबान पर थोड़ा भी ध्यान देना कि प्रेम पूर्वक उनसे क्या करना, बोलना। प्रेम पूर्वक बोलना, अच्छे से बातें करना, सब कुछ मतलब अच्छे से करना, क्योंकि वैसे 30 से 35 दिन में क्या कर जाए, मर जाएगा। तो लड़की प्रसन्न हुई और जल्दी से क्या की, चली गई अपने ससुराल। मायके से फिर गई कहाँ, ससुराल, और गई अगले दिन से वो स्टार्ट कर दी, प्रक्रिया वो क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। जैसे स्टार्ट की, तो और सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करना, बोलना, बातें करना, सब कुछ करना। तो जैसे वहाँ पर जैसे पहुँचती है, तो अगले दिन से खाना स्वादिष्ट बनाती है, अच्छे-अच्छे खाना पकाकर उनको खिलाती है, अच्छे से प्रेमपूर्वक बोलती है और डेली अपना कार्य जैसे माँ उनकी बताई थी, अच्छे से करना, वैसे क्या करें, डेली पॉइज़न जो ज़हर दी थी, पॉइज़न पुड़िया में बाँधकर वो उसमें हल्के-हल्के मात्रा में मिला दे रही थी। जैसे मिला दे रही थी, तो उनकी माँ वह बोली भी थी कि खिलाते समय ध्यान देना कि प्रेम पूर्वक ही बोलना। जैसे खिलाती थी, अच्छे से बातें करती थी, अच्छे से रहती थी और 10 से 15 दिन क्या हुआ, होने लगा। 10 से 15 दिन जैसे समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो लड़की थोड़ा-सा घबरा गई कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति और मेरे घर वाले कुछ अच्छा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। तो फिर वो जल्दी से भागती हुई क्या पहुँचती है, अपने मायके पहुँचती है। जैसे मायके पहुँचती है, तो अपने माँ से बोलती है, "माँ, मुझसे कहीं लग रहा है कि बड़ा भूल हो रही है, गलती हो रही है। इसका कोई तोड़ है क्या? इस पॉइज़न का कोई तोड़ है क्या? कि मेरे घर वाले, मेरा पति मरे ना।" तो माँ बोलती है, "क्या हुआ बेटा?" तो कह रही, "माँ, जब से मैं दे रहा हूँ, अच्छे से प्रेम से बोल रहा हूँ, अच्छे-अच्छे खाना खिला रहा हूँ, तो मेरे घर वाले अच्छे से पेश आ रहे हैं मेरे सामने।" तो माँ बोलती है कि बेटा परेशान मत होको, जो मैं तुमको चूड़न दी थी, यानी कि जो पॉइज़न दी थी, वो कोई ज़हर नहीं था। वो कोई ज़हर नहीं था, वो एक चूरन था। वो एक क्या था? चूरन था जो उसमें खाना में मिला रही थी। लड़की प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। तो माँ उनको बताती है, देखो बेटा, सबसे बड़ी बात या स्त्री का सबसे बड़ा ज़ुबान होता है। यदि जिस दिन ज़ुबान को अपने हम काबू में करके, यानी कि अपने कैपेसिटी, यानी कि अपने अथ्थु से बोलें, हिसाब से बोलें, अपने इष्ट शब्द न दें, तो उस परिवार में कभी झगड़ा, मार-पिटाई नहीं होता है। तो लड़की बहुत प्रसन्न हुई और
माँ उनको समझाती कि देखो बेटा, जैसे जो मैं बोला था आपको कि ले जाकर डाल देना, वैसे तुम क्या करने लगी थी। और मैं तुम्हें बोला भी था उस समय, बोली भी थी कि जो खाना खिलाती हो, खिलाते समय प्रेम पूर्वक बोलना, अच्छे से पेश आना। तो सबसे बड़ी आपकी जुबान थी। मैं कोई आपको ज़हर नहीं दी थी और मैं आपको उसमें बताई थी, तो अब ये सोच ली कि इनको बस मारना है और इनको मुआ देना है। तो लड़की की माँ अच्छा रोल निभाई। तो देखिए, इस कहानी में आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, और हमें ज़रूर बताइए आप लोग। तो हमारे हिसाब से तो इस कहानी में ये माँ का जो रोल होता है, यानी कि जो लड़की का माँ का रोल होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है। यदि उसकी माँ यदि कुछ भी बताती है, तो उसके परिवार को जोड़ सकती है। यदि जिस हिसाब से वो बताती है, तो लड़की वैसे ही क्या करती है, वो सीखती है। तो यही कहानी का हमारे अंत था। जय हिंद, जय भारत।